अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो इंस्टाग्राम की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो मैंने कहा मेरी यूट्यूब फैमिली क्यों रहे पीछे। तो मेक श्योर इंस्टाग्राम पे करें फॉलो, यहाँ भी करें सब्सक्राइब, लाइक एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले मैं करूँगी अपनी स्किन को प्रेप और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ को नेचुरल का रोज़ वाटर। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, बल्कि घर में बना हुआ रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ टाइमलेस का विटामिन सी सीरम, और आप कोई भी विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हो तमाम प्रोडक्ट्स के लिए, मुझे अगेन ये बार बार बताना ना पड़े। मैं यहाँ पे थोड़े से 1-2-3 ड्रॉप लूँगी और मैं इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करूँगी। विटामिन सी जो है वो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है और इसको मैं अभी अभी यूज़ कर रही हूँ। जब कुछ दिन यूज़ कर लूँगी तो फिर मैं आप लोग के साथ रिव्यू अच्छे से शेयर करूँगी। ये स्टिकी नहीं है, टैकी नहीं है और वाटर बेस्ड सीरम है, तो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में और आपको ग्लो प्रोवाइड करता है। आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्यूटी क्रीम यूज़ कर रही हूँ बोनेंजा सतरंगी की मल्टी इफेक्ट, और ये सूटेबल है तमाम स्किन टाइप्स के लिए। ठीक है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन है, अर्गन ऑयल, एलोवेरा, शिया बटर एंड सबसे बड़ी बात कि इसमें SPF मौजूद है, जबकि जो कि आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसकी सेंट बहुत ही माइल्ड और बहुत ही मज़े की है। मैंने थोड़ी सी ली और जेंटली अपनी स्किन पर अप्लाई की एंड मसाज किया। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है। इसमें और भी 2 क्रीम्स अवेलेबल हैं, एक एंटी एजिंग स्किन के लिए है और एक जो है ऑल स्किन टाइप के लिए है, स्किन ब्राइटनिंग के लिए है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का पोरफेड प्राइमर। आप अपने स्किन के हिसाब से यूज़ करोगे प्राइमर। पोर्स ज़्यादा हैं तो पोर फिलिंग प्राइमर यूज़ करोगे, अगर ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ करोगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया और इसको जेंटली अपनी स्किन पर अप्लाई किया जहाँ पर मुझे पोर्स का इशू है। और प्राइमर आपकी फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और प्राइमर फाउंडेशन को एक स्मूथ कैनवस प्रोवाइड करता है जिस पे फाउंडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई होती है। अब मैं ब्यूटीफाई बाय आमना की रेडिएंट लॉन्ग वेयर मैट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन शेड नंबर 4। ये कहलाती है मैट फाउंडेशन, लेकिन स्टिल सूटेबल फॉर माय स्किन टाइप। मेरी स्किन टाइप जो है ड्राई है, बट जब मैं स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँ तो ये कुछ इस तरह से ग्लोई और बहुत खूबसूरत नज़र आती है। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कर ली अप्लाई फाउंडेशन अच्छे से। कंसीलर भी मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का ही कंसीलर अप्लाई किया है, और यहाँ पे मैंने कंटोरिंग के लिए हुदा ब्यूटी का टेंटोर क्रीम कंटोरिंग यूज़ की है इन शेड लाइट, और जिसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कर लिया है ब्लेंड। क्रीम कंटोरिंग थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग होती है और मेरे राउंड फेस को थोड़ा सा डेफिनेशन प्रोवाइड करती है। मेकअप को मैं सेट करूँगी ब्यूटीफाई बाय आमना के ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ, एंड टोटली रिकमेंडेड। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मेकअप को अच्छे से सेट कर देता है और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। ऐसे कह सकते हैं कि स्वेट प्रूफ बना देता है। आई लव इट। अब जब मैंने बेकिंग कर ली, यहाँ पे अच्छे से पाउडर अप्लाई कर लिया, थोड़ी देर हम करेंगे वेट। ठीक है, और उसके बाद एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से पाउडर को हम कर देंगे रिमूव। इससे होता क्या है, आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। बेनिफिट हुला का मैं ब्रॉन्ज़र यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और अपनी कंटूरिंग को मैं करूँगी सेट करने से आपका ब्रॉन्ज़र या कंटूरिंग जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। एंगल ब्रश की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा लेकर इस तरह से अप्लाई करूँगी। देन मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का विक्टोरियन रिचुअल पैलेट यूज़ करने जा रही हूँ, जिसमें 2 ब्लशेज़ हैं और 2 हाइलाइटर्स हैं। ब्लशेज़ काफ़ी पिगमेंटेड हैं, थोड़ा थोड़ा लेकर आप इसे बिल्डअप कर सकते हो। एंड देन हाइलाइटर की बात करें तो हाइलाइटर काफ़ी पिगमेंटेड हैं, मतलब ब्लाइंडिंग हाइलाइटर्स हैं। एक छोटू से ब्रश की मदद से मैंने इसे चीक बोन्स, चिन, नोज़ एंड फॉरहेड पे अप्लाई किया एंड यू कैन सी द ग्लो। हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स भी पीछे नहीं रहेंगे किसी भी ब्रांड से। जे ब्यूटी ने न्यूली लॉन्च किया है सलोनी पैलेट, जिसमें हैं मैट्स एंड प्रेस्ड शिमर आई शेडोज़, एंड दीज आर bomb.com सुपर पिगमेंटेड, अच्छे से हो जाते हैं ब्लेंड। मैंने अपनी आईलिड्स को कर लिया प्रेप और एक आंख हो गई बिल्कुल फटाफट रेडी। आप क्रीज में जो शेड देख रहे हो वो ये वाला शेड है, जिसको मैंने फ्लफ़ी ब्रश की मदद से कुछ अच्छे से कर लिया है ब्लेंड।
एंड उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा डार्क शेड लिया है जो कि है ये, और ये वाला शेड मैं क्यों अप्लाई कर रही हूँ, क्रीज को थोड़ा सा डीपन अप करने के लिए, मतलब कि थोड़ी सी डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए। फिर ये डार्कर शेड मैं अपनी आउटर वी पर अप्लाई करूँगी। आप कोई ब्लैक शेड भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ब्राउन से थोड़ा सा डार्क की तरफ जाएंगे तो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है आई शेड। सो ये वाला शेड लेकर मैंने अपनी ब्राउ बोन को और टीयर डक्ट को हाईलाइट किया। टीयर डक्ट को हम बाद में हाईलाइट करेंगे। फिर उसके बाद मैंने ये ग्रीन शेड लिया एंड यू कैन सी द पिगमेंट सुपर पिगमेंटेड। लेकिन एक बात है कि इन प्रेस्ड आई शेडोज़ का थोड़ा बहुत फॉल आउट है, तो बी केयरफुल। अपने आईज़ के नीचे जो है वो अच्छा खासा लूज़ पाउडर लगा लें और अपना आई मेकअप करें, सो यू कैन क्लियरली सी द पिगमेंटेशन ऑफ द आई शेडो पैलेट। अच्छा, तो अब बारी है लोअर लैश लाइन की। आपने डार्क शेड लगाना है और फिर उसके बाद लाइट शेड से उसको ब्लेंड आउट कर देना है। फिर ये शेड लेकर हम टीयर डक्ट को करेंगे हाईलाइट, जो कि मैं ना कर सकी पहले। सो काजल के लिए मैं एस्टी लंडन की काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, अपर वाटर लाइन में मैं ब्लैक काजल यूज़ करूँगी एंड लोअर वाटर लाइन में मैं वाइट काजल यूज़ करूँगी। लॉन्ग लास्टिंग है, मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। देन लाइना का ये लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसकी खासियत ये है कि इसको आप लगाओगे और लैशेज़ इसके ऊपर स्टिक हो जाती हैं, लेकिन इसकी बुरी बात ये है कि इसकी सिर्फ अपनी लैशेस इसके ऊपर स्टिक होती हैं, किसी दूसरे ब्रांड की लैशेस इसके ऊपर स्टिक नहीं होती। सो आई डोंट लाइक इट। देन एस्टी लंडन का लुमिनस वॉल्यूम मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। वाटरप्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग, टोटली रिकमेंडेड। इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ लैशेस पे। ये अच्छा सा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है एंड आई लव इट। नेक्स्ट मैं यूज़ करने जा रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना की लैशेस डाउनटाउन इन स्टाइल डेट नाइट। और आईब्रोज़ जो है मैं बहुत ही नेचुरली फिल करूँगी विद बॉबी ब्राउन का पॉमेड। इसका शेड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। ये बहुत ही वैक्सी फॉर्म में है, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग है और नेचुरल लुकिंग। देन माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ओजी का ये ब्राउ मस्कारा इन शेड 03, जो कि आपकी आईब्रो को थोड़ा सा टिंट प्रोवाइड करता है और फेक बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। देन लाइनर के लिए मैं रिवाज की स्पाइस शेड में लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ठंड हो गई है तो ऑब्वियसली इस लाइनर को लगाना थोड़ा सा मुश्किल था। लिपस्टिक का शेड जो है वो है बटर कप एंड ये ब्रांड जो है वो है जेराड कॉस्मेटिक्स। बिकॉज़ हर कोई पूछ रहा था कि आपने लिप कलर कौन सा लगाया है, तो ये रहा लिप कलर का नाम, लिख लो अपने दिल के ऊपर। अच्छा भाई, तो हेयर स्टाइल में मैं बहुत बुरी हूँ, ठीक है ना। तो हेयर स्टाइल मेरी कज़न ने बनाया है, जो कि मेरी घर आई हुई है। अगर आपको देखना हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं उसी से फिर से बनवा लूँगी और वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी। बाकी मेरी अपडेट्स, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है वो इंस्टाग्राम पे होती हूँ, तो मेक श्योर मुझे वहाँ पर आप लोग कर लो फॉलो। और कुछ भी पूछना हो, अगर बहुत ज़रूरी हो, तो इंस्टाग्राम पे आपको जल्दी जवाब मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ। अब अनाबिया भी आ गई है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।